हरे कृष्णा। तो आज हम श्लोक पढ़ेंगे 12 से लेकर 18 तक। और जब भगवान ने अपने बताया कि कैसे उनका ऐश्वर्य है, तो कैसे उनको भक्ति करके पाया जा सकता है। और हमने चार जो भगवत गीता की अ, श्लोक थे, जिन्हें चतुश्लोकी भगवत गीता कहते हैं, जिसमें पूरा एसेंस समझा जाता है गीता का, तो वो 8 9 10 11 पढ़े। उसके बाद अब हम वो सब पढ़ने के बाद कि भगवान ने क्या बताया अपने बारे में, अर्जुन क्या कहते हैं। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम आदिदेवम् अजं विभुम् आहुस्त्वमाश्रिषय सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है जो अर्जुन ने ये दो श्लोक बोले हैं। यहाँ पे अर्जुन कहते हैं, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान, कि हे प्रभु, हे परम भगवान, आप परम भगवान हैं, परम ब्रह्म है आप, परम धाम है, परम पवित्र, परम सत्य है। आप नित्य हैं, दिव्य हैं, आदि पुरुष, अजन्मा और महानतम है। और ये सिर्फ अर्जुन का कहना नहीं था। कहते हैं नारद, असित, देवल और व्यास जैसे ऋषि, ये ऋषियों के नाम है। अब हम लोगों को व्यास देव और नारद मुनि तो पता है, असित ऋषि और देवल ऋषि नहीं पता। तो उस समय के बहुत ही महान ऋषि थे, महाभारत में इनका वर्णन आता है। जैसे ऋषि आपके सत्य की पुष्टि करते हैं, और अब आप स्वयं भी मुझसे कह रहे हैं, भगवान डायरेक्टली कह रहे हैं कि सब कुछ मुझसे निकला है। ठीक है। तो यहाँ दो श्लोकों में भगवान एक अवसर दे रहे हैं, कह रहे हैं कि परमेश्वर जीवात्मा से भिन्न है। जो इम्पर्सनलिस्ट होते हैं वो कहते हैं कि भगवान जो है, वो कहते हैं कि भगवान और हम एक ही हैं। अभी हम भूल गए हैं, जब हम तपस्या करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें और भगवान में कोई अंतर नहीं। तो यहाँ पर भगवान जो है बता रहे हैं कि अलग अलग। और इस अध्याय के जब चार श्लोक सुने अर्जुन ने, तो उन्होंने स्वीकार किया कि कृष्ण भगवान है। और उन्होंने क्या बोला, आप पर ब्रह्म है। तो इससे पूर्व कृष्ण कह चुके थे कि वो सभी चीजों के कारण है। जैसे भगवान ने कहा था ना कि अहम सर्वस्य प्रभु मत्ता सर्वम प्रवर्तते, मैं ही प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक प्राणी का आदि कारण, है ना। तो ये भगवान बता चुके हैं। सारे देवता सारे मनुष्य उन्हीं के ऊपर आश्रित है। हम चाहे देवता हो और चाहे हम कोई भी जीवात्मा हो किसी भी योनि में, हम सब भगवान के ऊपर आश्रित है। बोले प्रभुपाद लिख रहे हैं, हम अज्ञान वशी सोचते हैं कि हम परम स्वतंत्र हैं, हम है नहीं। तो ऐसा जो अज्ञान है, जो हम अपने को स्वतंत्र मानते हैं, भगवान से भिन्न मानते हैं कि हम जो है स्वतंत्र हैं, ये भक्ति करने से मिट जाता है। जब हम भक्ति करते हैं तो हमें अपनी, जैसे कोई पागल हो जाता है, कहता है मैं हूँ डॉक्टर। अब वो तो डॉक्टर है नहीं, लेकिन जब वो ठीक हो जाता है, उसको पता चल जाता है वो एक्चुअल में है कौन। और वो जो नहीं है, वो जो समझ रहा था कि मैं हूँ प्राइम मिनिस्टर, ऑब्वियसली वो नहीं है प्राइम मिनिस्टर, वो तो बेचारा पागल खाने में इस समय दिमाग उसका ढीला हो गया। तो ऐसे ही हमारा हो चुका है। तो भक्ति करने से ज्ञान मिट जाता है। भगवान ने पहले व्याख्या की। अब भगवान की कृपा से ही अर्जुन कह रहा है कि आप परम सत्य है। और वेदों में भी अपरूपा समझाएंगे कि वेदों में भी बताया गया है कि भगवान परम। या ये भी बताया कि ऐसा नहीं है कि अर्जुन उनका बेस्ट फ्रेंड था तो इसने सोचा कि चलो थोड़ी फ्लैटरी कर ले, थोड़ा सा मक्खनबाजी कर ले भगवान को, नहीं। ठीक है। इसमें अर्जुन जो कहता है इन दो श्लोकों में, उसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में भी हुई। और वैदिक साहित्य में भी पुष्टि है कि जो भक्ति करता है भगवान की, उस परमेश्वर की, वही उनको समझ सकता है, अन्य कोई नहीं। अब केन उपनिषद में क्या बताया गया है? केन उपनिषद ने बताया है कि पर ब्रह्म ही प्रत्येक वस्तु के आश्रय है। यानी हर चीज उन्हीं के ऊपर टिकी है, उन्हीं के ऊपर टिकी है। और भगवान ने बताया है कि सूत्रे मणि गणा एव, जैसे सूत्र माने धागे में मणियां पिरो दो आप, मोती पिरो दो, तो वो टिके रहते हैं मोती हवा में साथ साथ।
आप सूत्र निकाल दो, धागा निकाल दो, सारे मोती जमीन पे गिर जाएंगे। ऐसे ही सब कुछ इस पूरे संसार में, एवरीथिंग, चाहे ये प्लैनेट हो, चाहे हम लोग जीवित भी है, हमारा जो खाना, भगवान कहते हैं मैं, वो जो तुम खाना खाते हो वो भी पाचन अग्नि बन के मैं ही पचाता हूँ। और खाना भी भगवान पचा रहे हैं। मतलब भगवान की, इसका मतलब भगवान की कृपा से खाना भी भगवान से ही पचा। ठीक है। तो जो सब कुछ, इसलिए देखिए मुंडक उपनिषद में पुष्टि की गई है कि जिन परमेश्वर पर सब कुछ आश्रित है, उन्हें उनके चिंतन में रत रहकर ही प्राप्त किया जा सकता। तो पहली चीज केन उपनिषद में कहा है कि पर ब्रह्म के ऊपर सब कुछ आश्रित। यहाँ पर बोला है अर्जुन ने, परम ब्रह्म, आप परम ब्रह्म है। जो पर ब्रह्म है उन पे सब कुछ आश्रित है, और अर्जुन ने कंफर्म किया कि आप ही परम ब्रह्म है। भगवान ने खुद बोला कि सब कुछ मेरे ऊपर ही निर्भर है। ये बातें भगवान पहले की। ठीक है। तो मुंडक उपनिषद कह रहा है कि जिस पर सब कुछ आश्रित है, अगर कंटिन्यूस उनके बारे में सोचा जाएगा, तभी हम उनको प्राप्त कर सकते हैं। हमें कंटिन्यूस भगवान का चिंतन करना पड़ेगा, तभी हम उनको प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो चिंतन की विधि है, वो भक्ति की 9 विधियों में से एक है। स्मरणम, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। ये 9 विधि बताई गई है भागवत में। ये भक्ति की 9 विधि है। उसमें तीसरा है श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम। स्मरण है। तो अगर आप इस जन्म मृत्यु से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो ये भक्ति की 9 विधियों को समझना पड़ेगा। फिर वेदों में बताया गया है कि जो परमेश्वर है, जो परब्रह्म है, वो परम पवित्र है। और यहाँ अर्जुन ने बोला है पवित्रम परम भवान। भवान माने आप, पवित्र है, परम पवित्र। तो जो व्यक्ति कृष्ण को परम पवित्र जानता है, मानता है, वो खुद भी सारे पापों से शुद्ध हो जाता है। अब आप कहेंगे अच्छा अच्छा हम मान लेते हैं। एक्चुअली ऐसे बोलने से ऊपर ऊपर और एक्चुअल में मानने में बहुत अंतर है। तो बिना भगवान की शरण में गए बिना हम एक्चुअली पाप कर्मों से कभी शुद्ध नहीं हो सकते। तो जब अर्जुन कह रहा है कृष्ण को कि आप परम पवित्र हैं, तो ये वेद सम्मत है, वेदों में लिखा गया है। नारद आदि ऋषि भी मानते हैं कि कृष्ण परम पवित्र है। ठीक है। लोग कहते हैं आपकी तो इतनी सारी गोपियां थी, क्योंकि वो भगवान के ऐश्वर्य को जानते नहीं। वो जानते नहीं है कि परम भगवान कौन है। वो साधारण एक लड़का समझते हैं, सोचते हैं अच्छा इनकी तो बड़ी गर्लफ्रेंडें थी। तो वो जानते नहीं भगवान परम पवित्र है, इसलिए हम ऐसी बातें जो है करते। तो यहाँ लिखा है कि कृष्ण भगवान है, और मनुष्य को चाहिए निरंतर उनका ध्यान करते हुए उनसे अपना दिव्य संबंध स्थापित करे। हमारा जो संबंध है भगवान से, हम भूल गए हैं, उसको वापस से स्थापित करना। तभी हम क्या करेंगे, जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाएंगे, और हमारी यहाँ की भी आवश्यकता भगवान पूरी करेंगे। और ये सिर्फ अर्जुन नहीं बोल रहा, सारा वेद पुराण इतिहास सब ग्रंथ बोलते हैं। इतिहास, इतिहास में खुद, इतिहास का मतलब होता है रामायण और महाभारत। हमारे 2 इतिहास है। ये जो हमारे जो हिस्ट्री की बुक्स पढ़ाई जाती है, वो अभी का कुछ इतिहास होगा, वो भी सही है नहीं है, लोग उस पर भी आपस में आर्ग्यूमेंट्स चलते हैं। लेकिन हमारा जो वैदिक इतिहास है, उसमें 2 किताबें आती है, एक रामायण, एक, वो हमारा, लोग बोलते हैं, अंग्रेजों ने एक शब्द दिया मिथ, माइथोलॉजी। और जो हम हिंदू लोग हैं, हमको माइथोलॉजी शब्द का मतलब पता नहीं है। तो हम सोचते हैं अच्छा हमारे शास्त्रों को, इन्हें जो हमारी जो वेद पुराणों की कहानियां है, रामायण की, महाभारत की, इसको अंग्रेजी में माइथोलॉजी बोलते हैं। नहीं, माइथोलॉजी का मतलब होता है जो मिथ है, जो ऐसे ही मतलब झूठ है, और ऐसे कहानियां सी बन गया है वो। लेकिन हमारा जो इतिहास है वो माइथोलॉजी नहीं, वो हमारी रियल हिस्ट्री है, रियल हिस्ट्री। तो इसका मतलब हमारी 2 हिस्ट्री है, रामायण और महाभारत, ये सच में हुई थी, ऐसा कोई मिथ नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे बताया है खुद जब भीष्म पितामह शरीर त्यागते हैं, तो खुद बोलते हैं, महाभारत में उनकी प्रेयर है बहुत लंबी, भागवत में भी उनकी प्रेयर है, वो छोटी है।
महाभारत में बहुत लंबी प्रेयर की, उन्होंने माना है कि आप परम पवित्र हो, उन्हीं के ध्यान में शरीर छोड़ते हैं। तो सारे वैदिक साहित्य में डायरेक्ट इनडायरेक्ट भगवान कृष्ण का वर्णन मिलता है, और भगवान खुद भी चौथे अध्याय में जब कहते हैं कि मैं अजन्मा हूँ, लेकिन धर्म की स्थापना के लिए इस पृथ्वी पर प्रकट होता हूँ। अजो अपि सन्न व्ययात्मा, अजो अपि, मैं जन्म नहीं लेता, ठीक है। परम पुरुष है, कोई उनका कारण नहीं। आप कोई कहेगा अच्छा ठीक है, तो भगवान कहाँ से पैदा हो गए, कैसे पैदा हुए भगवान? भगवान का कोई कारण नहीं, देयर इज नो कारण ऑफ भगवान, तभी तो वो भगवान है। तो जब ये सारा ज्ञान है ना, ये कंफ्यूजिंग, हमें, हमारी बुद्धि छोटी है, सिर्फ केवल भगवत कृपा से ही ये ज्ञान प्राप्त होता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अगर हम भगवत गीता को समझना चाहते हैं तो हमें इन दो श्लोकों को स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसे नहीं हो सकता कि आपके, हाँ मैं गीता मानता हूँ, अच्छा, जब आप मानते हैं तो ये जो 10th चैप्टर में ये जो है 12-13 श्लोक है, इसमें अर्जुन ने बोला है कि आप परम ब्रह्म है, भगवान है आप, तो वो नहीं मैं मानता। जगह जगह इसमें भगवान ने बोला है, अर्जुन ने माना है, तो हमको मानना पड़ेगा। इसको कहते हैं परंपरा, गुरु परंपरा। तो जब तक परंपरा प्रणाली के बिना भगवत गीता को कभी नहीं समझ, हमको अर्जुन की परंपरा से समझना पड़ेगा। अर्जुन ने माना है, हमको भी मानना पड़ेगा, नहीं तो हम गीता नहीं समझ सकते, ठीक है। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं जिन्हें बहुत घमंड है उच्च शिक्षा का, बहुत हम तो बड़े हाईली स्कॉलर हैं, तो वो इतने प्रमाण होने पर भी वैदिक साहित्य के इसी बात पे अड़े रहते हैं, कृष्ण भगवान नहीं है, ही वॉज अ कॉमन मैन। तो इस प्रकार के लोगों से सुनना भी नहीं। 14वां, सर्वमेतद्धृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव, नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवा। अब क्या कहते हैं अर्जुन, हे कृष्ण आपने मुझसे जो कुछ कहा है मैं उसे पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। अर्जुन कह रहा है कि कोई नहीं समझ सकता आपको, भगवान को जानना इम्पॉसिबल एक्चुअली, इसलिए तो लोग कंफ्यूज रहते हैं। यहाँ पे अर्जुन इसकी पुष्टि करता है कि जो लोग श्रद्धाहीन है, जिनकी श्रद्धा नहीं भगवान में, असुर प्रवृत्ति के हैं, वो कृष्ण को नहीं समझते। और लिखा है जब देवता भी नहीं समझ सकते, असुर नहीं समझ सकते, श्रद्धाहीन नहीं समझ सकते, अरे देवता भी भगवान को पूर्ण रूप से जान नहीं सकते, तो इस आधुनिक जगत के इन तथाकथित विद्वान का क्या, वो क्या समझेंगे? तो कैसे समझ सकते हैं? भगवत कृपा से अर्जुन समझ पाया कि कृष्ण परम सत्य कृष्ण है। वो परम सत्य जिसका वेदों में परम सत्य करके नाम है, वो कृष्ण है, वो संपूर्ण है। इसलिए प्रभुपाद बार बार कह रहे हैं मैं अर्जुन के पथ का अनुसरण करना चाहिए, उसे भगवत गीता का प्रमाण कर। तो जैसे भगवत गीता के 4th चैप्टर में बताया है कि जो भगवान ने ये जो गीता थी, ये सूर्य को दी थी विवस्वान, और फिर ऐसे ऐसे परंपरा से आई, फिर वो ह्रास हो गया। तो भगवान ने वापस से उस परंपरा को अर्जुन के द्वारा स्थापित किया, क्योंकि उनके परम प्रिय मित्र और सखा थे। तो इसलिए लिखा है कि गीतोपनिषद में गीता को हमें परंपरा से ही समझना चाहिए। और जब परंपरा लुप्त हो गई, अर्जुन को चुना, और अर्जुन का अनुसरण हमको भी करना चाहिए, क्योंकि अर्जुन ने कृष्ण की सारी बातें जान ली। और जब अर्जुन कह रहा है कि कृष्ण भगवान है, तो हमको मान लेना चाहिए कि कृष्ण भगवान, तभी हम गीता को समझ सकेंगे और कृष्ण को भगवान के रूप में जान सकेंगे। स्वयमेवात्मना आत्मानं वेत्थ त्वं परुषोत्तमं, भूतभावन भूतेश देव देव जगतपते। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम। यहाँ देखिए भूत शब्द आया है, आप लोग ये समझिए कि ये जो भूत है वो भूत प्रेत वाला भूत नहीं होता है। भूत, घोस्ट, इट इज नॉट घोस्ट। भूत का मतलब होता है जितनी भी जीवात्माएं हैं। तो भगवान क्या है, भूत भावन है, यानी सभी के उद्गम है।
भूत ईश, भूत ईश यानी सारे जीवों के स्वामी है। देव देव यानी देवताओं के भी स्वामी है। जगत पते ब्रह्मांड के स्वामी। तो ये लिखा, हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले, भगवान ही भगवान को समझ सकते और कोई भगवान को नहीं समझ। भगवान ही खुद को जानते हैं पूर्ण रूप से। परमेश्वर कृष्ण को वे ही जान सकते हैं, प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, जो अर्जुन और उनके अनुयायियों की भांति भक्ति करके भगवान के संग। जो नास्तिक और आसुरी प्रवृत्ति के लोग कृष्ण को नहीं जान सकते। और ऐसा जो स्पेकुलेशन है मनोधर्म में, कुछ लोग स्पेकुलेट कर शायद भगवान ऐसे हैं, शायद ऐसे हैं, इसको मनोधर्म कहते हैं। ऐसे करते करते क्या होता है ना, आप कृष्ण से दूर चले जाते, इसको परम पातक कहा गया, नीचे गिराने वाला। तो इस प्रकार के लोग जो कृष्ण को जानते नहीं, कृष्ण को भगवान मानते नहीं है, गीता में साफ साफ लिखे होने के बावजूद उनको भगवत गीता पे टीका करने का कोई भी एक्चुअली वो नहीं है, अधिकार नहीं। तो क्योंकि कृष्ण की वाणी है भगवत गीता, उनके तत्वों का विज्ञान है, उसे कृष्ण से ही समझना चाहिए, जैसे अर्जुन ने किया। नास्तिकों से इस गीता को कभी नहीं सुनना चाहिए, हमें कृष्ण से गीता को सुनना चाहिए। तो यहाँ पे भागवत में भी कहा है, वदंती तत्तत्वम विदस्तत्वम यत् ज्ञानम मद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। जो परम सत्य है, परम सत्य का अनुभव तीन रूप में किया जाता है, निराकार ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा और भक्त, तीन तरीके से। ठीक है, ये इसके डिटेल हम पहले कई बार बता चुके हैं। तो जो अंतिम स्टेज है भगवान के रूप में उनका रियलाइजेशन, जो पूर्ण है अंतिम अवस्था, तो लिखा है हो सकता है कि सामान्य व्यक्ति या कोई मुक्त पुरुष भी हो जिसने निराकार ब्रह्म या परमात्मा का साक्षात्कार किया हो, भगवान को ना समझ पाए। क्वाइट पॉसिबल कि कोई बहुत ही सामान्य व्यक्ति ना समझ पाए भगवान, और कोई ब्रह्म ज्ञानी हो गया है, पर ब्रह्म को जान लिया है, मुक्त हो गया है, वो भी ना समझ पाए। तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वे भगवान को भगवत गीता के श्लोकों से जानने का प्रयास करें, जिन्हें स्वयं कृष्ण ने कहा। तो अगर उनको नहीं समझ में आ रहा है कि परब्रह्म भगवान कैसे हैं, क्या है, तो जो गीता के जो श्लोक खुद भगवान ने बोले, देखिए, उनसे जानने का प्रयास करें। और भगवान ने खुद बताया है कि वो कैसे हैं, वो क्या। तो मुक्त पुरुष लिख रहे हैं प्रभुपाद कि कुछ कुछ होते हैं मुक्त पुरुष, जानते हैं कृष्ण परम भगवान है, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं वो पुरुषोत्तम रूप में समझ नहीं पाते। इसलिए अर्जुन उन्हें यहाँ पुरुषोत्तम शब्द का प्रयोग कर। इतने पे भी लोग समझ ये नहीं पाते कि कृष्ण ही हर जीव के जनक है। इसलिए अर्जुन क्या शब्द यूज करा, भूत भावन। भूत भावन यानी जिससे सब कुछ निकला, सारे जीवात्माएं जिससे निकली है, तो वो कौन है, भगवान कृष्ण है। तो कह रहे आप बुद्ध भावन है, आपसे ही सब कुछ, आप पुरुषोत्तम है, सारे पुरुषों में उत्तम है। उसके बाद कोई उन्हें भूत भावन के रूप में मान लो, समझ ले कि चलो सब कुछ भगवान कृष्ण से निकला है, तो उन्हें ये समझ नहीं आता कि भगवान परम नियंता है, इज कंट्रोलर ऑफ एवरीथिंग। तो इसलिए कहा आप भूत देश है, सारे जीवात्माओं के ईश्वर है, उनके कंट्रोलर है, ईश्वर माने कंट्रोलर, तो आप परम कंट्रोलर है, भूत देश है। मान लो कोई प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भूतेश के रूप में भी उन्हें समझ ले, तो वो ये नहीं समझ पाता कि सारे देवी देवता भी उन्हीं में से निकले हैं, उनके भी वो मालिक हैं, इसलिए उन्हें देव देव कहा गया है, सारे देवताओं के भी वो देव हैं। फिर मान लो कोई उन्हें देव देव के रूप में भी समझ ले, है, तो कई बार ये समझ नहीं आता कि हर वस्तु के परम स्वामी वही है, एक एक चीज नहीं कि भूतेश है, देव देव है, हर चीज के परम स्वामी वही है। इसलिए कहा है जगतपति, सारा संसार, इसकी एक एक चीज, सारे ब्रह्मांड,
सारे प्लैनेट्स, सब कुछ भगवान से ही निकले हैं। इसलिए कहा है जगत के पति। ठीक है, तो यहाँ पर अर्जुन की अनुभूति के आधार पर कृष्ण विषयक सत्य की स्थापना हुई है। हमें चाहिए कि कृष्ण को यथा रूप में समझने के लिए हमें अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। अब कुछ लोगों में अर्जुन से रिक्वेस्ट करेंगे प्रभुपाद से कि आप मुझे अपनी विभूतियों के बारे में बताएं। वक्तुम अर्हसि अशेषेण दिव्या हि आत्मविभूतया या याभिर्विभूतिर्लोकान् इमान् त्वं व्याप्य तिष्ठसि। यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं कृपा करके विस्तार पूर्वक अपने उन दैवी ऐश्वर्य को बताइए जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। इस श्लोक से प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अर्जुन को संतुष्ट है वो अपने ज्ञान से कि कृष्ण परम भगवान, और उसको सब भगवान की कृपा से प्राप्त हो गया ये सारी थिंकिंग। ठीक है, तो लेकिन उसको कोई डाउट नहीं, फिर भी वो है कृष्ण से अपने कहता है कि आप सर्वव्यापक है, कैसे है सर्वव्यापक ये बताए। देखिए ऐसा बोला जाता है कि भगवान कण कण में व्याप्त है, भगवान सब जगह है, तो सब जगह कैसे है, इस चीज को समझने की वो रिक्वेस्ट कर रहा है अर्जुन। तो यहाँ पे ये है कि अर्जुन को कोई डाउट नहीं है कि भगवान सब जगह है, लेकिन फिर भी वो कह रहा है भगवान से। क्योंकि जो सामान्य जन है या जो लोग निर्विशेषवादी जो भगवान के रूप को नहीं मानते हैं, तो वो यही बात बोलते रहते हैं वो पर ब्रह्म सब जगह है, वो पर ब्रह्म सब जगह है, कण कण में कैसे है। तो उस वे से समझने के लिए अर्जुन पूछ रहा है कि कैसे आप विभिन्न शक्तियों से सर्वव्यापी रहते हैं। और अर्जुन हमारे जैसे लोगों के लिए, सामान्य लोगों के लिए बात कथम विद्यामहं योगिं त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयोऽसि भगवन्मया। अर्जुन कहता है हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका चिंतन, निरंतर चिंतन, कंटिन्यूअस निरंतर सदा परिचिंतयन, मैं कैसे आपका कंटिन्यूअस चिंतन करूं, आपको कैसे जानूं। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन केशु केशु भावों में किया जाता है, रूपों में या नेचर से, भाव का मतलब होता है नेचर। ठीक है, तो यहाँ बता रहे हैं कि पहले चैप्टर्स में बताया जा चुका है एक्चुअली भगवान अपनी योग माया से आच्छादित, तो सामने होते हुए भी कोई व्यक्ति उनको समझ नहीं पाता। जो केवल शरणागत, पूर्ण रूप से शरणागत भक्तजन है वो उनको देख लेते हैं, बाकी तो देख नहीं पाते भगवान। तो अर्जुन को तो पता है, विश्वास है कि वो उनके जो मित्र हैं भक्त कृष्ण, वो एक्चुअली परम भगवान है, वही परम सत्य है। लेकिन वो फिर भी एक ऐसी विधि जानना चाहता है जिससे एक साधारण लोग भी उनको सर्वव्यापी रूप से समझ सके। यहाँ पे लिखा है क्योंकि असुर और नास्तिक कृष्ण को समझ नहीं पाते, क्योंकि वो अपनी योग माया से क्या रहते हैं, ढके रहते हैं, ढके रहते हैं, आच्छादित माने ढके रहते हैं। तो ये सामान्य जनों के लाभ के लिए उसने ये प्रश्न। जो उच्च कोटि का भक्त है वो सिर्फ इसलिए चिंतित नहीं रहता कि भाई मेरा कैसे भला हो, मैं कैसे भगवान के साथ जाऊं। वो तो सारे मानव समाज के लिए चिंतित रहता है कि इनको कैसे ज्ञान हो, ये कैसे जान। तो इसलिए वो पूछ रहा था। वो भगवान को क्या कहते हैं, योगिना, योगिना शब्द बोलता है श्लोक। इसका मतलब भगवान योग माया के स्वामी हैं। इसी वजह से सामान्य जन के द्वारा कभी प्रकट अप्रकट और अपनी योग माया से उठते, समझ नहीं आते, दिखाई नहीं देते भगवान। देखिए ये जो हमारे शरीर है ये भौतिक है। अगर हम खड़े हुए हैं और हमारे सामने कोई बिस्तर पे लेटा है, उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन उसकी आत्मा निकलते हमें दिखाई नहीं देती, नहीं दिखाई देती। क्यों? क्योंकि हमारे जो इंद्रियां हैं भौतिक है, अभी हमारी जो है
ज्ञान चक्षु खुले नहीं है कि हमको आध्यात्मिक चीजें दिखाई दे। तो जब हमें एक साधारण छोटी सी आत्मा दिखाई नहीं देती, तो जो पर ब्रह्म पूर्ण भगवान है वो कैसे इन आंखों से दिखाई देंगे? वो नहीं दिखाई दे सकते। और वो प्रकट रहते हैं, लेकिन भगवान से जो भक्त होते हैं, प्रेमी होते हैं, उनको दिखाई देते। तो ये लिखा है कि सामान्यतः जिन्हें कृष्ण से प्रेम नहीं है, तो भगवान कहते हैं ना, मेरे बारे में सोचो, सोचो निरंतर मेरे बारे में। लेकिन वो सोच नहीं पाते भगवान के बारे में, भौतिक चिंतन करते हैं। तो इसके लिए संसार के भौतिकतावादी लोगों की चिंतन प्रवृत्ति के बारे में विचार कर रहा है अर्जुन। कह रहा है, केशु केशु च भावेशु, या भावी का अर्थ होता है भौतिक वस्तु में कैसे आप रहते हैं। हर भौतिक वस्तु से कैसे समझे कि आप हैं, सर्वव्यापक हैं। ठीक है, तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि क्योंकि आध्यात्मिक स्वरूप को नहीं समझ सकते, इसलिए उन्हें भौतिक वस्तुओं पर चित्त एकाग्र करने की, जो व्यक्ति नहीं समझ पाते भगवान को ढंग से, तो उन्हें भौतिक वस्तुओं पे चित्त एकाग्र करना चाहिए। अगर हम कंटिन्यूस, कुछ लोग होते हैं जो भगवान का कंटिन्यूस चिंतन नहीं कर पाते, तो बाकी हम लोग को तो प्रभुपाद ने कहा है कि आप माला का जाप कीजिए, उससे आपको भगवान का चिंतन होगा। लेकिन कुछ लोग बहुत एडमेंट होते हैं, हम नहीं करेंगे माला, चाहे कुछ हो। ठीक है, आप भौतिक वस्तुओं पे चिंतन कीजिए, तो फिर आप कैसे फिर देख सकते हैं कि भगवान भौतिक रूपों में कैसे। ये आज का आखिरी श्लोक हम समझेंगे। विस्तरेणात्मना योगम विभूतिम च जनार्दन, भूय कथया तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम। कहते हैं, हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से डिस्क्रिप्शन के साथ अपने ऐश्वर्य योग शक्ति का वर्णन। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ। मतलब कहते हैं ना, पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं भरा। अर्जुन का मन नहीं भरता कभी, क्योंकि जितने आपके विषय में सुनता हूँ, उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। अमृत है भगवान, उन्हें सुनना चाहता। तो जो शौनक आदि ऋषि थे, भागवतम में वर्णन आता है, वो भी सूद गोस्वामी से इसी प्रकार का श्लोक कहते हैं। क्या कहते हैं? वयम तु न वित्रप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे, यृण्वताम रसाज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे, स्वादु स्वादु पदे पदे। कहते हैं कि उत्तम स्तुतियों के द्वारा, भगवान का एक नाम है उत्तम श्लोक, प्रशंसित कृष्ण की दिव्य लीलाओं का निरंतर श्रवण करने पे कभी तृप्ति नहीं होती। वित्रप्याम, तृप्त नहीं होते। कितना कितना श्रवण कर लेते हैं तो भी तृप्त नहीं होते। लेकिन जिन्होंने कृष्ण से अपना दिव्य संबंध स्थापित किया है, वो पद पद पर भगवान की लीलाओं के वर्णन का आनंद लेते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए अर्जुन और सुनना चाहता है उनके बारे में। तो यहाँ पे लिखा है, देखिए, अमृत, कृष्ण संबंधी कोई भी चीज है रिलेटेड, डिस्क्रिप्शन है, वो अमृत के तुल्य है। और इस अमृत की अनुभूति व्यवहार से ही की जा सकती। देखिए, कोई गूंगा आदमी है, उसको आम खिला दो, तो पूछो आम कैसा लगा, वो नहीं समझा पाएगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा? आम खुद खा के देखना पड़ेगा। उसी प्रकार से आप जब कृष्ण संबंधी चीजों को सुनेंगे, करेंगे, तो अपने आप आनंद आएगा, अमृत। तो यहाँ पे लिखा है कि जो आधुनिक नॉवेल्स होते हैं, फिक्शनल स्टोरीज होती है, सब है, और एक भगवान है, उनकी लीलाएं, दोनों में अंतर है। आप एक मूवी देख के आ गए और आपने देख लिया, हो सकता है बहुत गाने अच्छे लगे तो दोबारा गाना सुनने के लिए चले जाओ। कोई थ्रिलर मूवी है तो आप बस एक ही बार देखोगे, आपको पता चल जाए क्या है ठीक है, लेकिन उससे मन भर जाता है एक लिमिट पे। लेकिन देखिए, भगवान की जो डिस्क्रिप्शन है, राम जी की लीला है, कितनी बार लोग पढ़ते हैं रामायण, फिर से पढ़ने शुरू करते हैं, फिर से तीसरी बार, उनको हर बार कुछ नया नया रस आता है। वो मैंने ये लीला नहीं समझी थी। कृष्ण की लीला बार बार आप एक कृष्णा को गाते हैं प्रभुपाद की, आप उसमें इतनी लीला है, वो पढ़िए पढ़िए पढ़िए, फिर से पढ़िए, फिर से पढ़िए, आपको बहुत आनंद आएगा। कभी थकान नहीं होगी, क्योंकि वो दिव्य लीला है। वही बार बार पढ़ के भी अच्छा लगता है। ठीक है,
तो यहाँ पे यही प्रभुपाद समझा रहे हैं कि बारंबार पढ़ने पर भी वो विषय वस्तु नवीन बनी रहती है। तो आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आगे की हरे कृष्ण।